दोस्तों, ताकत की शुरुआत होती है, उसका अंत नहीं होता। जैसे ही हम आपके सामने शेर शब्द का उच्चारण करेंगे, आपके सामने एक फुर्तीला और सबसे ताकतवर प्रतिबिंब सामने आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास ताकत है। वो ज़िंदा है तब भी, मर गया है तब भी। लोगों के अंदर डर होता है शेर को देख कर के, क्योंकि वो जानते हैं कि जितना फुर्तीला और ताकतवर है उतना कोई नहीं है। दोस्तों, ठीक वैसे ही हम एक आपके सामने नाम रखेंगे, फ़रीद ख़ान। आप अचंभा में पड़ जाएंगे कि फ़रीद ख़ान कौन है। दोस्तों, वो फ़रीद ख़ान जिसने शेर का शिकार किया, छोटी सी उम्र में उसे पराजित किया और उसे उपाधि मिली शेर खान की, जो आगे चल के शेर शाह सूरी के नाम से जाना गया। दोस्तों, बहुत कम समय के लिए वो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। सिर्फ मात्र 5 साल वो दिल्ली का राजा रहा, लेकिन उसने अपनी ताकत की अमिट छाप छोड़ी। यूँ तो दोस्तों हिंदुस्तानी लोग उसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो अफ़गान शासक था, यानी उसके पिता अफ़गानी थे, लेकिन वो हिंदुस्तान में था। इसीलिए दोस्तों उसको हिंदुस्तान से प्रेम था। लेकिन हिंदुस्तानियों को बाहरियों से प्रेम अक्सर करके नहीं होता है, जैसा कि हम सभी जानते हुए। अलग बात है कि आज मुस्लिम रिलीजन हमारे नस नस में बस गया है, हर जगह पे है, हर सही भी है, और हमारे बीच दोस्ताना और भाईचारा है। लेकिन दोस्तों तब ऐसा नहीं था। तब बाहरी मतलब बाहरी था, दुश्मन था। लेकिन फिर भी दोस्तों एक ऐसा दुश्मन फ़रीद था जो आगे चल के शेर शाह बना। वो 5 साल तक दिल्ली की सल्तनत पे राज किया और उसने अमिट छाप छोड़ी। उसने भारत में वो काम किए जो अब इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लेकिन दोस्तों 5 साल राज करने के बीच में ही आकस्मिक जैसे उसकी मौत हो गई, कलिंजर के किले में उसकी मौत हुई, और उसके बाद दिल्ली की सल्तनत उसके हाथ से चली गई। लेकिन दोस्तों इतिहास के पन्नों में आज भी उस शेर का नाम दर्ज है। तो दोस्तों हम आए हुए हैं उस शेर के अंतिम पड़ाव पे, जहाँ पे अगर हिंदू हुए तो शमशान में जलाए जाएंगे और मुस्लिम हुए तो कब्र में दफनाए जाएंगे। तो ऐसे ही दोस्तों हम हैं शेर शाह सूरी के मकबरे पे। तो शेर दोस्तों चाहे वो दिल्ली पे राज कर रहा था या फिर इस मकबरे में सोया हुआ है, शेर तो शेर है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं शेर शाह सूरी का मकबरा। दोस्तों उस समय के वैभव और विलासिता का एक अनूठा उदाहरण जो अफ़गान और हिंदुस्तानी शैली में बनाया गया है। दोस्तों तो आइए चलते हैं दोस्तों, शेर शाह सूरी के मकबरे को विज़िट करते हैं और देखते हैं कि इतनी ताकतवर राजा का जो आखिरी निशानी वो किस हाल में है। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का ये बोर्ड लगा हुआ है। मतलब ये मकबरा भारतीय पुरातत्व के अधीन आता है, उनके संरक्षण में आता है, जिसे देखने के लिए दोस्तों 25 रुपये का एक टिकट लगता है वयस्कों के लिए, और 15 साल तक के बच्चों के लिए फ्री है। उसके ऊपर आपको टिकट लगेगा। और आप देख रहे हैं यहाँ पार्किंग की अच्छी सुविधा भी है। आप 4 व्हीलर या 2 व्हीलर आप यहाँ से पार्क करेंगे, उसका भी चार्ज लगेगा। तो दोस्तों फिर से बोर्ड लगा हुआ है पुरातत्व का और शेर शाह सूरी का मकबरा, शेर शाह सूरी थॉम। तो यहीं से दोस्तों हम एंट्री करेंगे। टिकट दिखाने के बाद छोटे से गेट से, गेट बड़े हैं लेकिन छोटे से किया हुआ है, और ये दोस्तों शेर शाह सूरी के बारे में एक शिलापट लगाया गया है कि कब, कैसे, क्या नाम था और कितने साल उन्होंने शासन किया और कब इसका निर्माण हुआ। तो दोस्तों इस मकबरे का जो निर्माण हुआ था ना, वो 1540 ईस्वी से शुरू हुआ और 1545 ईस्वी के बीच, यानी लगभग 5-6 साल तक इस मकबरे को बनने में लगा। और दोस्तों इस मकबरे को बनाने का जो योगदान रहा वो शेर शाह सूरी के बेटे इस्लाम शाह का उसमें योगदान रहा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं, जैसा कि आप राजसी चीज़ों में पाएंगे कि वो डायरेक्ट उनके कहीं भी जाने का रास्ता नहीं होता। अभी एक द्वार हमने देखा, अब यहाँ दूसरा द्वार देखेंगे। दोस्तों ये किसका मकबरा है, दफन किया गया यानी, लेकिन मेन मुख्य एंट्री पॉइंट ये है जो कि काफ़ी खूबसूरत बना है। दोस्तों ये लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया है, और एक एंट्री पॉइंट के बाद आप देख रहे हैं फिर से दूसरा एंट्री पॉइंट है, यानी सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। और हमारे सामने है दोस्तों शेर शाह सूरी का मकबरा, जिसे दोस्तों दूसरा ताजमहल भी कहते हैं। इसकी खूबसूरती, इसके डिज़ाइन का आप देख रहे हैं कि दोस्तों एक कृत्रिम झील है, उस झील के बीच में ये मकबरा बनाया गया है, जिसमें से सिर्फ कनेक्ट करने के लिए यही एक रास्ता बनाया गया है, जिसे पूरी तरह से वेल मेंटेन और डेकोरेटेड किया गया है। आप देख रहे हैं कि फूलों से, और चारों तरफ दोस्तों देख लीजिए गार्डन बनाए गए हैं, उस झील के चारों तरफ हरियाली है, गार्डनिंग का पूरा ध्यान रखा गया, यानी खूबसूरत सा है। अगर आप यहाँ आने के बाद आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि नहीं वाकई में दूसरे ताजमहल बने। लेकिन दोस्तों ताजमहल चूँकि सफ़ेद है और ये लाल बलुआ पत्थरों से, अर्थात इसका कलर लाल है, इसलिए आपको लाल दिखेगा। और आप देख रहे हैं पूरी तरह से घाट और सीढ़ियाँ वेल मेंटेन करके रखी गई हैं, बना करके रखी गई हैं, क्योंकि
पुरातत्व के अधीन है दोस्तों, वो बहुत ध्यान रखते हैं। और ये वही दरवाज़ा है जहाँ से हमने अभी एंट्री किया था। तो चलिए दोस्तों नीचे उतरते हैं, उस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और चढ़ते हैं एक शेर के अंतिम पड़ाव पे, अर्थात शेर शाह सूरी के अंतिम पड़ाव पे, जहाँ पे वो इस समय चीर निद्रा में सोए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं दोनों तरफ किस तरह से डेकोरेट करने वाले पौधों से डेकोरेट किया गया है, और लोग सेल्फी लेने के लिए यहाँ लालायित रहते हैं, आतुर रहते हैं, क्योंकि इसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। जब आप यहाँ आएंगे ना तो आपको ऐसा महसूस ही नहीं होगा कि हम किसी मकबरे में आए हुए हैं, आपको ऐसा महसूस होगा कि हम किसी महल में आए हुए हैं और किसी ऐसे स्थान पे आए हुए हैं जो बहुत यूनिक है। क्योंकि दोस्तों चारों तरफ पानी आपको मिलेगा, बीच से ये रास्ता मिलेगा और सामने एक शेर का अंतिम पड़ाव है, या कि अंतिम निशानी है। क्योंकि दोस्तों यूँ तो हम ज़िंदगी में जन्म लेते हैं और मर जाते हैं और हमारी कोई निशानी नहीं, क्योंकि जब तक हम ज़िंदा हैं तब तक हमारे पास कुछ निशानियां हैं, मरने के बाद तो फिर वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन चूँकि ये राजा थे, ये एक ऐसे ताकतवर चीज़ थे, ऐसी ताकतवर प्रणाली उस वक्त हमारे देश में थी कि जिन्होंने अपने को याद करने के लिए अलग अलग चीज़ें बनवाई और लास्ट में अपना मकबरा भी बनवाया। तो ये देख लीजिए दोस्तों, बहुत खूबसूरत सा है। सीढ़ियों का इस्तेमाल करते हम ऊपर आए हुए हैं, और ऊपर आने के बाद मकबरे में जाने के बाद ये फ्रंट गेट है जहाँ से कि हम इसमें एंट्री करेंगे। और अब देख लीजिए लाल बलुआ पत्थरों से, जिसे कॉफ़ी कलर भी आप कह सकते हैं, यानी 2-3 कॉम्बिनेशन के साथ है। और ये खूबसूरत सा शेर शाह सूरी का मकबरा आप देख रहे हैं, तोरण नुमे इसमें दरवाजे बने हुए हैं, और फिर उसके बाद एक गलियारा, और गलियारे के बाद मकबरा, और इसके चारों कोनों पर आप देख लीजिए ठीक उसी डिज़ाइन का गुम्बद नुमा, तोरण नुमा खिड़की के दार एक बनाया गया है, छोटा छोटा सा। तो दोस्तों प्रवेश द्वार तो यही से है, लेकिन प्रवेश द्वार में हम अंदर प्रवेश अभी नहीं करेंगे। अभी हम उस गलियारे का इस्तेमाल करेंगे, इसकी जो वास्तुकला है हम वो देखेंगे, इसकी जो खूबसूरती है इस मकबरे की वो देखेंगे। कि आप इस गलियारे का इस्तेमाल करते हुए जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो तोरण द्वार ये बने हुए हैं पिलरों पे, ये बहुत यूनिक है। और इसकी पूरी वास्तुकला हर पिलर की, हर द्वार की एक ही है, क्योंकि डिज़ाइन और जो नक्काशियाँ इसमें बनाई गई हैं वो बहुत खूबसूरत है। क्योंकि दोस्तों ये इंडो इस्लामिक है, यानी भारतीय वास्तुकला और इस्लामिक वास्तुकला को मिला करके इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों इसकी ऊंचाई 122 फीट है। इसे भारत का दूसरा ताजमहल भी कहते हैं, आप तो जानते हैं। दोस्तों इसके जो डिज़ाइनकार थे ना, वो मीर मोहम्मद अली वाल खान थे, जिन्होंने ताजमहल के हिसाब से, या कह सकते हैं ताजमहल की कॉपी करने की कोशिश करके इसकी वास्तुकला को बनाया था, ताकि ये भी एक सुंदर और यूनिक डिज़ाइन बन जाए, एक यूनिक आप एक कॉम्बिनेशन बन जाए। तो वाकई में दोस्तों उन्होंने जो सोचा उन्होंने वो बनाया, और आप जब भी जाएंगे देखेंगे इसके तो ऐसा आपको प्रतीत ही होगा कि वाकई में ताजमहल के जैसा ही है। बस ताजमहल में कोई कॉरिडोर नहीं है, यानी गलियारा नहीं है, मकबरे में इसमें सिर्फ एक गलियारा बनाया गया। और आप देख रहे हैं कि हर चारों और हर कोणों पे एक सुंदर सा गोल गुम्बद सा घर बनाया गया है चारों कोणों पे, जहाँ से कि आप आराम कर सकते हैं, उसकी सुरक्षा कर सकते हैं, और वहाँ से चारों तरफ आप इस मकबरे के देख सकते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एक रनिंग करके चारों तरफ से। अब हम मुख्य मकबरे के अंदर है दोस्तों। आप देख रहे हैं बहुत सारे विजिटर्स यहाँ विजिट कर रहे हैं, और जो मुस्लिम रिलीजन से लोग आते हैं वहाँ फातिया भी पढ़ते हैं। और ये देख लीजिए इसकी डिज़ाइन और वास्तुकला काफ़ी खूबसूरत है दोस्तों। इसके डिज़ाइन और वास्तुकला आपको मिलेगी बख्तियार खां के मकबरे की तरह, जो कि शेर शाह सूरी के दामाद थे। उनके भी मकबरे की डिज़ाइन अंदर से आपको ऐसे ही मिलेगी, ऐसे ही आपको खिड़कियाँ मिलेगी तोरणदार, और ऐसे ही डिज़ाइन मिलेगी। और है दोस्तों ये शेर शाह सूरी, जहाँ वो अंतिम पड़ाव है, यानी उनका ये मकबरा आप देख रहे हैं ग्रीन और लाल चादरों से ढका हुआ, यही मुख्य उनका मकबरा है, जहाँ पे कि वो इस समय चिर निद्रा में सोए हुए हैं। और दोस्तों और तमाम उनके रिलेटिव्स के भी यहाँ पे कब्रें हैं, और कुछ उस ज़माने के जो पीर फ़कीर थे उनके भी कब्रें यहाँ पे बनाई गई है। तो दोस्तों अंदर से भी काफ़ी खूबसूरत है, और बाहर से भी आप डिज़ाइन और नक्काशी देख लीजिए कि किस तरह से इसके किनारे जो मेहराब बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हुए अभी हम उन कोणों को दिखाते हैं जहाँ पे हमने आपको कहा था कि हर चारों कोनों पर एक सुंदर सा छोटा सा महल नुमा आकृति बनाई गई है। और ये देख लीजिए चारों तरफ से हर कोण पे बनाया गया है।
जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ इसकी सुंदरता को बढ़ गया। ताजमहल भी ऐसे 4 कोड़ों पे, लेकिन गुम्बज बनाया गया है, यहाँ पे 4 कोड़ों पे एक छोटा छोटा महल बनाया गया है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, इस तरफ से 2-3 तरफ से यहाँ नीचे जाने के भी रास्ते बनाए गए हैं। आप देख लीजिए, हम आ चुके हैं आखिरी छोर पे। देखिए उधर से भी हम उतर सकते हैं और इधर से भी उतर सकते हैं। तो दोस्तों हम नीचे उतर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सीढ़ियाँ अभी भी पूरी तरह से सलामत है। 16वीं शताब्दी यानी 1540 से 45 के बीच में जब बना था, तो इस आधार पे आप कह सकते हैं कि लगभग 1000 साल हो गया इस मकबरे को बने हुए, और इसकी खूबसूरती आज भी वैसी की वैसी है। आप देख रहे हैं चारों तरफ कृत्रिम झील है, इसकी सुंदरता है, और चारों तरफ गार्डनिंग बहुत अच्छा है, पेड़ पौधों का इस्तेमाल किया गया है। और ये देख लीजिए, एक और सुरक्षा की दृष्टि से वो आप कह सकते हैं, घर तो उसको हम नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ पे बनाया गया, सैनिक वहाँ पे इसकी सुरक्षा में लगाए गए थे उस दौर में। और ये देख लीजिए नीचे से अर्थात पीछे से हम दिखा रहे हैं उस मकबरे के किस तरह सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, और किस तरह ये जो झाँपें निकाली गई हैं, जो बालकनी बनाई गई है। ये देखिए किस तरह उस ज़माने में गांव देहात में से घुड़िया कहते थे, जो पत्थरों को काट काट के बनाया जाता, जिसके ऊपर पटिए रख करके उसको बालकनी का आकार दिया जाता, तो जो काफ़ी खूबसूरत और यूनिक है। साथ ही साथ दोस्तों देख रहे हैं कि पूरा गार्डन बहुत यूनिक है। और दोस्तों ये रास्ते थे जिस रास्ते से हम आए थे, यानी जो उसका मुख्य फ्रंट गेट है। तो दोस्तों ये देख लीजिए फ्रंट गेट है, जहाँ से एंट्री करने के बाद हम इस मकबरे पे आते हैं। तो दोस्तों उधर का नज़ारा हमने इधर का दिया था, अब इधर से नज़ारा उधर दे रहे हैं। काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है और काफ़ी खूबसूरत यूनिक है। तो दोस्तों ये मकबरा बिहार के सासाराम में स्थित है। तो जब भी कभी बिहार आप विज़िट करने के लिए आइए, सासाराम के आसपास के क्षेत्रों में आप आइए विज़िट करने के लिए, तो दोस्तों इस मकबरे पे आप ज़रूर आइए। क्योंकि जो दूसरा ताजमहल, एक बार ताजमहल देखने के बाद आपके अंदर खुशी पैदा हो जाती है, तो दोस्तों इस मकबरे को देखने के बाद भी आपके अंदर खुशी पैदा हो जाती है। क्योंकि जो यूनिकता ताजमहल में है, उसी यूनिकता को भी इस मकबरे में बनाए रखने की कोशिश की गई है। तो दोस्तों काफ़ी खूबसूरत मकबरा है शेर शाह सूरी का। तो दोस्तों एक बार इस मकबरे में आप विज़िट जरूर कीजिए और देख लीजिए किस तरह इस चारों तरफ झील के बीच में ये यूनिक सा मकबरा दिख रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।